मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए आजाद उम्मीदवार का और इसके साथ साथ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स इस समय मौजूद है। और बात की जाए तो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। मेरे साथ अमित जी है। अमित जी, आप एक पार्षद हैं, ईडी हो या सीबीआई हो या फिर एलजी प्रशासन हो, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि आपकी सुनवाई हो पा रही है जो कॉर्पोरेटर्स हैं? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, तभी तो हम धरने पे बैठे हैं जनाब। आम जनता, आम लोग दुखी हैं और लोग हमें गालियां निकाल रहे हैं जनाब। जिनके घर में पानी चले गया वो कॉर्पोरेटर के गल में पकड़ रहे हैं, भाई हमारा मुआवजा दीजिए, हमारा फ्रिज हमने किस्तों में लिया था, उसका जवाबदेही कौन है? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं उनको मुआवजा दीजिए जनाब। आज स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, हमें वर्टिकल गार्डन से क्या लेना जनाब? हमें पेंटिंग से क्या लेना है जनाब? हमें लोगों के घर में जो पानी गया उसको मुआवजा दे दीजिए। आप करोड़ों रुपया आप मनी वेस्ट कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेटर से पूछ रहे हैं कहाँ का पैसा लगाना, कहाँ नहीं लगाना। जो मेन बेसिक पैसा है हमारे नालियों नालों में लगे तो जम्मू तभी हमारा स्मार्ट बनेगा। लोग गंदा पानी पी रहे हैं पीएचई का, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। जिनके घर का 800 या 1000 बिल आता था आज 5000 बिल आ रहा है, उसका जवाबदेही सरकार है, दो कौन जवाब देगा? हमें 370 तोड़ने के बाद हमने खुशियां मनाई, हमने लड्डू बांटे, हमने सब कुछ किया। अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन है। निश्चित तौर पर जो है वो गुस्सा जरूर फूट रहा है और यहाँ पर और भी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो साफ तौर पर जमीनी सतह पर वो धाराशायी होते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगभग 2 घंटे की या फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि जो हाल ही के दिनों में जो बारिश हुई उसमें किस तरह से त्राहिमाम जो है वो जम्मू कश्मीर होता हुआ नजर आया, पानी पानी होता हुआ नजर आया। और इस समय आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं, जिसमें हमने आपको तस्वीरें दिखाने का लगातार प्रयास किया है, बातचीत लगातार करना चाहेंगे। मेरे साथ एक और कॉर्पोरेटर जुड़ चुके हैं, इनसे भी प्रयास करेंगे और इनके साथ एक और कॉर्पोरेटर हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे कि बातचीत करने का कि जिस तरह से हाल ही के दिनों में आपने देखा कि त्राहिमाम हुआ और इस समय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कारण ये है कि जिस तरह से ईडी हो, सीबीआई हो और मेयर साहब का जिक्र करते हैं तो उनके खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जो है लगातार विरोध किया जा रहा है। और शाम किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है आंखें मूंद के सोई हुई है? अमित जी अभी बातचीत कर रहे थे, मैंने आपसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या आपको लगता है कि क्या सरकार जो है अपने जो दावे करती थी वो जमीनी सतह पर, धरातल पर लागू होते हैं? वो दावे टोटली खोखले हैं और जुमले साबित हुए हैं। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक तरफ बहुत ये 75वां जो मैं आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, 1 साल हुआ इन्हें मनाते हुए, और दूसरी तरफ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों को सड़कें उनकी खराब हैं और उनके बिजली, पानी, सड़क जो 3 मूलभूत सुविधाएं उसी के लिए तरस रहे हैं जी। आज देखें बहुफुट के अंदर आज भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बिजली के लिए किया, पानी के लिए किया है। 5वें दिन पानी आया, वो भी गंदा पानी आया, और जब पानी आया था बिजली नहीं थी, लोग परेशान हैं। देखिए हमें भी बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक इलेक्टेड बॉडी अगर प्रोटेस्ट पर बैठ जाए तो आम जनता, आम पब्लिक के क्या होगा। आज हम जहां जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर और कांग्रेस के कॉरपोरेटर जहां बैठे हैं, बैठने का मकसद ये नहीं है, बैठने का मकसद यही है कि जिस तरह जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिक एंड चूज़ की पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है, पिक एंड चूज़ का काम हो रहा है, उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। हम सिस्टम के खिलाफ हैं कि सिस्टम को ठीक कर दीजिए। जिस बुनियाद पर, जिस मुद्दे पर ये जीत के आए, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने या पूरी कॉरपोरेशन बनी, हम ये चाहते हैं कि 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले भी लोगों के घरों में पानी आता था। 4 साल पहले भी पानी आता था, पिछले साल भी आता था, आज भी पानी आ रहा है। तो आप अगर 70 साल कांग्रेस को कोसते रहे, भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, अगर 8 साल में आए, आज भी लोगों के घरों में पानी। एक बारिश, 2 घंटे की बारिश, जो बारिश आई, लोगों के घरों में पानी चला गया, लाखों का नुकसान गरीब लोगों का हुआ। उस एरिए में ऐसी पॉश कॉलोनी जिसको हम जम्मू कॉरपोरेशन का हब मानते हैं, सैनिक कॉलोनी जैसे एरिया, मैं जहां से रिप्रेजेंट करता हूं, सुजमा बठिंडी सैनिक कॉलोनी एरिया से लोगों के घरों में पानी आया, पिछले साल भी आया, उससे पहले भी आया। मेरे साथ इस समय गौरव जी हैं, गौरव जी से बातचीत करना चाहेंगे। गौरव जी, किस तरह से देखते हैं लगातार कॉर्पोरेटर्स जो है वो धरना कर रहे हैं, आज आप भी जिन्हें नुमाइंदा बनाकर लाया गया, जुडिशरी का जिक्र करें, वकील धरने पे, तमाम एम्प्लॉयज धरने पे, क्या आखिर चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? ये नया जम्मू कश्मीर है।
अनिल जी, जय श्री राम। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि 370 तोड़ने के बाद, एक स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद, 200 साल पुरानी हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद, ये जम्मू शहर दिखाना था लोगों को। ये नया जम्मू, ये हंसता हुआ जम्मू, खेलता हुआ जम्मू, मुस्कुराता हुआ जम्मू, साफ जम्मू, ग्रीन जम्मू, ये है आपका जम्मू। कि 2 घंटे की बारिश में लोगों के घरों में स्मार्ट सिटी कैसे घुसी, आपने देखा? क्या ये स्मार्ट सिटी वाले जहाँ हम खड़े हैं, ये वर्टिकल गार्डन आप नज़र घुराएं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सिटी में हो रही है, करप्शन हो रही है। ये लाइटें लगाई गई हैं, क्या करनी है हमने इस स्मार्ट सिटी को कि जब हमारे घरों के अंदर पानी आ गया, जो दिहाड़ी लगाने वाला व्यक्ति, जो हमारे दुकानदार भाई, हमारे ऑटो ड्राइवर, हमारे मैटाडोर चलाने वाले भाई बहन, जो हमारे दिहाड़ीदार भाई बहन हैं, जिनके घरों में आपकी स्मार्ट सिटी की बदौलत 2 घंटे की बारिश का पानी घरों में आ गया, उनका फर्नीचर खराब हो गया, उनके घर बर्बाद हो गए, नाले बर्बाद हो गए, नालियाँ बर्बाद हो गई। क्या करनी है स्मार्ट सिटी? क्या ये स्मार्ट सिटी, क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्या जम्मू के मेयर, क्या जम्मू के एलजी साहब उनको मुआवजा देंगे? जी, बातचीत करने के लिए तो आपने देखा कि गौरव जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू के अंदर कोई भी विकास देखने को नहीं मिला है और लगातार प्रदर्शनों का केंद्र बना है। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? तब तक के लिए आप बने रहे जेके चैनल के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक बार फिर से पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 5 बेजुबान पशुओं की यानी गाय माता की जिंदगी बचाई है और एक लोड कैरियर गाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गाड़ी को भी सीज किया है। बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान इस हिमाचल नंबर गाड़ी को पकड़ा, जिसमें बेजुबान पशु जो काफी क्रुएल्टी से, जालिमाना तरीके से बांधे हुए थे और उन्हें कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। यह गाड़ी जो कि कठुआ की तरफ से आ रही थी और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्मगलर्स थे वो मौके से भाग निकले, वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम ने जब नाका पॉइंट पर इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, इसी गाड़ी को लेकर जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो ये गाड़ी नाका पॉइंट पर नहीं रुकी। स्मगलर्स ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ये आगे बढ़ गए और पुलिस पार्टी ने इस गाड़ी को चेस किया। कुछ दूरी पर जाकर इस गाड़ी को धर दबोच लिया गया और मौके से जो स्मगलर्स थे वो भाग निकले, लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो चेकिंग के दौरान ये 5 बेजुबान पशु गाय माता इसमें से रिकवर की जाती है। उन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सेफर प्लेस पर पहुंचाया और आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी की हालत है, पुलिस ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया इस गाड़ी को रोकने के लिए, वो टेक्निक भी कामयाब हुई और पुलिस ने इस गाड़ी को अब सीज कर लिया है और पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि स्मगलर्स की धरपकड़ कितनी जल्दी होती है और कितने स्मगलर्स है ये अभी देखना होगा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से ये पशु तस्कर एक्सपोज हो चुके हैं। पशु तस्कर जो बेखौफ होकर लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब जिस तरह से एक्टिवली काम कर रही है, तो जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है पशु तस्करी की या नशे की तस्करी की, तो पुलिस उसमें काम करती है और उन तमाम प्रयासों को विफल करती है। हालांकि पिछले 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया कि घगवाल पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया, 14 बेजुबान पशुओं को बचाया, एक स्मगलर की धरपकड़ भी की, लेकिन आज के इस मामले में जो पशु तस्कर हैं वो मौके से भाग निकले हैं। देखिए गाड़ी की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्मगलर्स ने पूरी कोशिश की कि नाका पॉइंट को तोड़ा जाए। पुलिस के ऊपर भी इन स्मगलर्स ने गाड़ी चलाने की कोशिश की होगी, जो हमें पूरी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों टायर्स की हवा निकाली गई है। आप यहां साफ तौर पर इस टायर की हालत देख सकते हैं। वहीं मैं इस पिछले टायर की भी आपको हालत दिखाना चाहता हूं, यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यानी जो एक टेक्निक पुलिस इस्तेमाल में ला रही है, वो अगर नहीं लाई जाती है इस्तेमाल में, तो ये स्मगलिंग के प्रयास नहीं रुकेंगे। और आप पीछे देख रहे हैं कि अब ये गाड़ी तो खाली कर दी है। मैं पशुओं की तस्वीरें भी आपको दिखा ही रहा हूं, जो बेजुबान गाय माता जिनको रेस्क्यू किया गया है। और अब ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस टायर की भी हालत, इसकी भी हवा निकाली गई है, यानी सभी टायर्स की हवा निकाली गई है और शीशे भी इस गाड़ी के आप टूटे हुए देख रहे हैं। और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस तरह से पशु तस्करी के प्रयासों को विफल करती रहेगी, लेकिन पुलिस
की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए कि कानूनों में प्रावधान लाया जाए। एलजी प्रशासन से भी हम अपील करेंगे और खासतौर पर जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज ना हो, जो पशु तस्कर पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, इस तरह का प्रावधान लाना होगा। फिर जाकर कहीं स्मगलिंग के ऊपर जो वो लगाम लगेगी, नहीं तो ये स्मगलिंग के प्रयास हमें आए दिन देखने को मिलते रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी जो जिला पुलिस सांबा की घघवाल पुलिस टीम को हासिल हुई है। हालांकि स्मगलर्स कई बार ये भी प्रयास करते हैं कि हाईवे के रूट्स को छोड़कर दूसरे बॉर्डर की तरफ जो वो रास्ते इख्तियार करते हैं वहां से हाईवे तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनको जो डर रहता है पुलिस का उससे ये बचने की कोशिशें करते हैं। लेकिन कई बार ये पुलिस की जब पकड़ में आ जाते हैं फिर इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज के प्रयास में पुलिस ने कामयाबी तो हासिल की, पशुओं को तो बचाया, लेकिन जो स्मगलर्स हैं वो मौके से भाग निकले हैं। और लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करें जम्मू कश्मीर यूटी की, तो वहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच नहीं हो रही। ये सवालिया निशान भी लगता है पुलिस के ऊपर। सिक्योरिटी को लेकर बात करें, लेकिन ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा की घघवाल पुलिस टीम को हासिल हुई, जिन्होंने ये बेजुबान पशुओं को बचाया, उनकी जिंदगी को बचाया इनके स्मगलर्स के चंगुल से, और गाड़ी को भी सीज कर लिया। गाड़ी की हालत आपके सामने है, हिमाचल नंबर की गाड़ी है और पुलिस तलाश कर रही है उन स्मगलर्स की जो इस स्मगलिंग के प्रयास को सर अंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर देखें तो 48 घंटे में ये दूसरी पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है जिला पुलिस सांबा ने। फिलहाल क्लिक राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से आज लोलपोरा में एक और स्कीम की इनाग्रेशन की गई। अगर हम लोलपोरा इलाके की बात करेंगे, जो वडरमाला यहाँ पर है 1947 के बाद पहली बार इन्हें जो है अब साफ पानी जो है फराहम किया जाएगा। तो तवारीख में पहली बार इन्हें बाज़ाब्ता तौर जो JJM स्कीम है, जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर आज DDC कुंजर जो है वो यहाँ पर मेहमान खुशी के तौर पर मौजूद रहे, वही PHE के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो आपको सीधे लालपुरा ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस स्कीम के हवाले से। लालपुरा है, इसकी अभी तक हमारी कोई सैंक्शनड स्कीम नहीं थी, तो ये पहली स्कीम है जो हमने इनाग्रेट की है। परसों हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट की संग बुनियाद डाली, आज हमने दूसरी जो हमारी स्कीम है ये 11.99 ये 11 करोड़ 99 लाख की स्कीम है और इंशाल्लाह ये इनाग्रेट हो रही है। इसमें से हमारे सारा लालपुरा के सारे खल यानी कि वानी खल, खार खल, पेट खल और ये बांडपोरा, ये सारे आ रहे हैं, सारे चारों का। और इसके साथ हमारा ये कनेक्ट हो रहा मंगलोरा और वारीपोरा बांगल, इसके साथ कनेक्ट है। ये हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, ये 2 लाख गैलन्स का बनेगा फिल्ट्रेशन प्लांट और 75,000 गैलन की बनेगी हमारी। इसके साथ एक रिजर्वेयर, एक टंकी बनेगी। इससे हमारे 10,300 लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, 10,300 सोल्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और तकरीबन 44,000 मीटर इसकी पाइप हमने बिछानी है। ये उसका सोर्स है फिरोजपुरा नाला और ये द्रंग से ये पाइपलाइन आएगी इंशाल्लाह। और इसकी हमारे जो लोगों की मुश्किलात है ये सारे ओवरकम हो जाएंगे और हमारे जो इन गाँवों का पानी का मसला जो देर से था ये मसला इंशाल्लाह फुलफिल हो जाएगा। अंडर JJM हमने 28 स्कीमों का DPR बनाया है, 1 by 1 तकरीबन कोई लोकेलिटी हमारी नहीं रहेगी जो पानी के बगैर रहेगी इंशाल्लाह। 1947 से लेकर कोई स्कीम नहीं थी। ये आप खुद भी मालूम कीजिए, हम कंगमडारा लाइन जो जा रही थी उनमें से हम इलीगल कनेक्शन दे रहे थे। हमारे नाम पर कोई सिरकी स्कीम नहीं थी। कुंदर भरजोला स्कीम भी यहाँ से ही जा रही, जो भी स्कीमें हैं यहीं से जा रही है, लेकिन हमें उस पर से कनेक्शन बहुत ही मशहूर है। हम बहुत ही मशहूर है, सारे डिपार्टमेंट्स के हम बहुत ही मशहूर है कि हमारी दीरीना मांग को उन्होंने पूरा किया। आज तक हमने पानी नहीं देखा, ये सिस्टम किसने चलाया आज तक? PHE वालों ने। इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पानी ना होने के नाते ना कोई स्कीम है और उन्होंने इस गांव को मेंटेन किया, ये अप्रिशिएट मैं इन्हीं को देना चाहती हूँ। इनको ये जो इनके मुलाजिम है, चाहे स्वीपर से डायरेक्टर तक, मैं इनको। फाजिल कश्मीरी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिंदोरा टंगमर्ग में आज एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी तौर पर मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पर आज डायरेक्टर आए हुए थे, वो यहाँ पर मेहमान खुश के तौर पर मौजूद रहे। वही यहाँ पर बच्चों की और इंस्टीट्यूशन की काफ़ी अरसे से डिमांड रही है कि यहाँ पर अटल लैब जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मिशन डायरेक्टर ने इन्हें यकीन दिलाया कि यहाँ पर जो है जल्द अज जल्द अटल जो लैब है वो यहाँ पर कायम कर दी जाएगी, ताकि यहाँ पर बच्चों को मज़ीद क्वालिटी एजुकेशन फराहम मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे चंदोरा ले सकते और दिखाते क्या करें इस प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम जो था ये मिशन डायरेक्टर अटल टिंकरिंग लैब के आए थे दिल्ली से, नीति आयोग से। यहाँ पे पूरी यूटी में इनका प्रोग्राम था, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में।
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 हायर सेकेंडरीज थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक ही हायर सेकेंडरी थी, हायर सेकेंडरी चंदीलोरा, जहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये अपनी नवीयत की पहली किस्म की ऐसी लैब है जहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना मिशन डायरेक्टर साहब ने कहा कि डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के कहाँ कहाँ पे कितने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ पे था। भी इस बात की खुशी है कि हमने जो डिमांड ATL की इनके सामने रखी तो ऑलमोस्ट वो डिमांड उन्होंने मान ली और उन्होंने अनऑफिशियली मैं ये कहूँगा कि हमें उम्मीद है कि ATL हमें अनकरीब मिल जाएगी। यहाँ पे आज प्रोग्राम था, यानी कि मिशन डायरेक्टर सर आए थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे एक डिमांड थी कि अटल लैब हमें मिले। तो हमें लगता है जितने हमारे एफर्ट्स थे उसकी वजह से हमें लगता है शायद हमें मिलेगी। सो ये द एक्सप्रेशन आज ये पब्लिश किए, इसमें खाली नहीं स्टूडेंट्स की एफर्ट है, इसमें स्टाफ्स की भी एफर्ट इसमें है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस लैब के लिए हमने डिमांड की थी वो हमें मिलेगी। बारामूला की बात अगर हम करें तो ये जो ट्राई का शेड्यूल इन्होंने रखा है हफ्ते में एक बार, तो हम चाहते हैं कि कम से कम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम गाड़ियां यहाँ आती है, तकरीबन हम यहाँ 300 से 400 तकरीबन करीब गाड़ियां यहाँ पे हाल्ट हुई है। तो सवेरे हम 5 या 6 बजे नमाज पढ़ने के बाद ही हम यहाँ आ चुके हैं और इस वक्त तकरीबन करीब 1 बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं। 1:30 बजे तक हमारा अभी नंबर नहीं आ रहा है। अब अपना कैमरा मैन भी दिखा सकता है आप लोगों को कि ये देखो अभी कतार में हम कितनी दूर खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के ARTO साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हफ्ते में अगर ये मतलब 1 दिन के बजाय 2 दिन या 3 दिन ट्राई रखेंगे ताकि हमारी जो ये मुश्किलात हैं इनका सही से इजाला हो जाए। क्या लगता है आपको, अगर हम देखें एडिशनल चार्ज पे यहाँ पे ARTO साहब बैठे हैं, अगर हम देखें वो कुपवारा भी देखते हैं और बारामूला भी देखते हैं? सर ये तो कॉमन सेंस बात है सर, एक ऑफिसर एक बार सर एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है सर, कॉमन सेंस बात है। हो सकता है मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा मतलब ये ले लेगी तो कम से कम उनका अपना अगर रहेगा, हमारा अपना रहेगा, ताकि हमारा जो काम है ये बरवक्त हो जाएगा। इससे कॉमन सेंस बात है सर। और हमारी ये गुजारिश रहेगी क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं सर। मैं अपनी पर्टिकुलर अपनी एक बात करूंगा सर, मैं प्रोफेशनली ड्राइवर हूं सर, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने अपनी गाड़ी जो थी मैं लोड की हुई, मेरी रिन्यूअल का था, इन्होंने मुझे बताया आपको रिटेस्ट देना पड़ेगा, जबकि मेरी जो लाइसेंस इजरा हुई है वो ये 2001 में मेरी लाइसेंस ये हो गया। अब उसमें कुछ दिन मुझे मतलब मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था, जिसकी वजह से मैं मतलब ऑन टाइम यहाँ पे इन टाइम नहीं पहुँच पाया उसको रिन्यूअल के लिए। तो उस वजह से मैं फिर आ गया ARTO साहब से, मैंने बताया सर मैं थोड़ा बाहर था, क्योंकि बाहर से हमें बड़ी गाड़ी थी, मैं कोई छोटी गाड़ी लेके नहीं आया था, तो मैं टाइम पे पहुँच जाता, दूसरे का माल था दूसरे स्टेट का। तो अब मेहरबानी करके इस लाइसेंस का थोड़ा आप रिन्यूअल अपडेट कर दें। उन्होंने बोला नहीं कि आपको अब रिट्राई देनी पड़ेगी, जबकि मेरी लाइसेंस 2001 में। अब हम चाहते हैं 20 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हो और आज आपको कहा जा रहा है कि आप नए से ट्राई दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उस चीज़ के लिए सर मैं आ गया 2-3 रोज वहाँ पे भी मैंने सर, ये देखो सर मेरी लाइसेंस आप देख सकते हैं, ये देखो सर मेरा डेट आप देख सकते हैं लाइसेंस का, मैं आपको बता दूं सर 2001 की मेरी लाइसेंस है। ये देखो सर 2001 की कुछ दिन मेरी, ये देखो सर 28/7/2022 को मेरी एक्सपायर हो गई है। ये आज ऑनलाइन इन्होंने अपडेट नहीं की, बोले ही नहीं कि आप इसमें ये करो कि आपको रिट्राई देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं सर। और फ्रेशर्स भी जो यहाँ पे है, जो बेचारे आते हैं, तो इनको टाइम कितनी गाड़ियाँ ये पास कर सकेंगे। देखो सर अब ये 11 बजे यहाँ इन्होंने हाजिरी की है सर यहाँ पर, जबकि ड्यूटी का टाइम इनका 9 बजे या 9:30 बजे है। इस वक्त अगर हम देखें ये लंबी लंबी कतारें जो आपको देख रही है, गाड़ियों की जो लंबी लंबी लाइन यहाँ पे है, आज ARTO बारामूला की जानिब से ट्रायल्स ली जा रही है रिगार्डिंग लाइसेंस के हवाले से अगर हम बात करें। और लोगों का कहना है कि लोगों की यही डिमांड है कि अगर हम देखें ARTO कुपवारा जो है उनको एडिशनल चार्ज दी गई है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देखने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट बारामूला भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका है अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की। और ये गाड़ियां जो है अभी यहाँ पे ट्रायल दे रही है, और इन लोगों का कहना है कि सुबह 7 बजे से लेके हम यहाँ पे मौजूद है, और लगभग अगर हम बात करें 400 गाड़ियाँ यहाँ पे इस वक्त मौजूद है जो ट्रायल के लिए आई है, जो लाइसेंस के हवाले से जो आज ट्राई देने के लिए आई है। इन लोगों का कहना है कि हम लगातार सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर हम देखें ARTO कुपवारा जो है यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन के लिए जो एडिशनल चार्ज उनको दी गई है, 2 दिन के लिए
यहाँ आते हैं और 2 दिन वो यहाँ पे जो है ट्रायल लेते हैं, जिसके चलते जो है काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है। लोग सफ़र कर रहे हैं और लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ पे जो है ARTO बारामूला जो है किसी और शख्स को जो है मुंतकिल किया जाए ताकि लोग सफ़र ना करें। अगर हम देखें यहाँ पे जो ट्रायल जो एक दिन अगर हम देखें थर्सडे के दिन जो ट्रायल देनी होती है, तो उस हवाले से लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे ARTO बारामूला होते तो शायद 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जो है ट्रायल मिल सकती थी, जिसके चलते ये रश नहीं देखने को मिल सकता था। लोगों का कहना है कि हमने भी बात की, स्टूडेंट्स का कहना है हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आए हैं। अगर हम देखें कॉलेजेस हमने आज मिस किया है, स्टडीज़ की अगर हम बात करें, या अगर हम दीगर लोगों की बात करें, आधे जो है गरीब तबके से वाबस्ता है। अगर हम ड्राइवर हजरात की बात करें, ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी हमने बात की। ट्रक ड्राइवर्स का भी कहना है कि हम उड़ी से आए हैं, हम सलामाबाद से आए हैं, हम अलग अलग जगहों से जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आए हैं आज ट्रायल देने के लिए, और अभी तक जो है हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा है तो लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। लोगों की यही डिमांड है कि जो एडिशनल चार्ज ARTO कुपवारा को दी गई है वो बारामूला देखते हैं, और हफ्ते में अगर देखें 2 दिन या 3 दिन वो बारामूला भी देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इस हवाले से लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलातें इनको सामने आ रही है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं।